Hi students. So in the last video I have covered till problem solving using Venn diagrams. In this video I'll be taking up relations and types of relations, an introduction of sequence and series. So please go through this video. Sorry for the late video. I'll continue with these topics now. So let's do it together. One thing I want from your side, please like all my videos, share these videos, subscribe my channel, please. I want 20 to 30 subscribers more. Please share as much as you can. So before knowing relations, we'll continue with the Cartesian product. So what is Cartesian product? It's a product of two sets. So we have here set A and set B. I'll tell you what is Cartesian product. So red into B. Find red into C. Red, comma, S. First element with every other element of the other set. Second element with every other element of the set. Fine. This is the Cartesian product. So we should know what Cartesian product is before knowing relations. Fine. We can mark it as A cross B. जो भी ये है is equal to all these things. CRT. This question. X plus 1 comma y minus 2 is equals to 3 comma 1. So हम क्या करेंगे, हमें गिवन है x plus 1 comma y minus 2 is equals to 3 comma 1. So x plus 1 is 3, y minus 2 is 1. यहाँ से x की वैल्यू आएगी, यहाँ से y की वैल्यू आएगी. x की वैल्यू क्या आएगी 2, y की वैल्यू क्या आएगी 3. So we are done with x and y values. Okay. So अब क्वेश्चन है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट p क्रॉस q और q क्रॉस p क्या इक्वल होगा? आर दीज प्रोडक्ट्स इक्वल? टू सेट्स गिवन है. सो पहले हम प्रोडक्ट निकालेंगे ए आर बी आर सी आर, देन क्यू के साथ पी. क्यू के साथ पी कैसे आएगा? आर ए आर बी आर सी. क्या ये इक्वल है? नो, दीज आर नॉट इक्वल, क्योंकि ए आर इज नॉट इक्वल टू आर ए. यहाँ पर डिफरेंस है, ये सेट नहीं है, ये ऑर्डर्ड टपल कह लो. फाइन. ऑर्डर्ड पेयर, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर. लाइक जैसे हम पॉइंट्स को करते हैं 3, 4 एंड 4,3 आर नॉट द सेम. जब हम लाइन पे पॉइंट्स मार्क करते हैं, सेम ये केस है. फाइन. एंड ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो खुद से. ये कोर मैथ्स की उसमें है एनसीईआरटी में, सो इससे रेफ़र कर सकते हो आप. You can refer core maths books, but you don't have to go into depth. So please make clear before doing that. जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ वो कर लेना. ये बहुत इजी है क्वेश्चन, ये आप कर सकते हो ट्राई. ये मैंने इंटरसेक्शन, ये मैंने आपको पहले बता दिया था. व्हाट्स दिस इज़ इंटरसेक्शन, दिस इज़ यूनियन. यू स्टैंड्स फॉर यूनियन और उल्टा यू इंटरसेक्शन. सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉमर्स वालों के लिए ये वाला क्वेश्चन. इसमें आप लोग 100% कन्फ्यूज़ हो सकते हो अप्लाइड मैथ्स में. सो आई विल गो थ्रू दिस क्वेश्चन विद यू. फाइन. सो p इज़ 1,2. p क्रॉस p हमें निकालना है एट दी एंड p क्रॉस p क्रॉस p. सो पहले हम p क्रॉस p निकाल लें.
देन इंटू पी कर लें, बेटर है। अब इसमें कैसे होगा, ये होल सेट 1 इंटू 1, फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट, कॉमा करके, सेकेंड एलिमेंट इंटू फर्स्ट, सेकेंड इंटू सेकेंड, फाइन। ये p क्रॉस p आ गया, p क्रॉस p क्रॉस p, इंटू 1 इंटू 2, कैसे होगा, फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट भी हो गया, थर्ड एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट। सो दिस इज द p cross p cross p. It's on the page number 33 of book of core maths. So you can do these examples, these are very easy. So you must know same question है ये वाला, फिफ्थ इन एक्सरसाइज 2.1 में है, ये वाला कर सकते हो आप, ये वाला भी कर सकते हो। ये वाला टॉपिक बेसिक टॉपिक्स हैं आपकी अप्लाइड मैथ्स में, बेसिक एक्सरसाइजेस तो सारी हैं कोर मैथ्स वाली। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम रिलेशंस पे आते हैं। सो व्हाट आर द रिलेशंस, रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है टू सेट्स का। जैसे कि सेट ए बी सी, यहाँ पर 1 और 2 है, ये रिलेशन। रिलेशन में कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। ये टर्म्स मैं आपको सारी एक एग्जांपल लेके समझाऊंगी। ये सेट ए मान लेते हैं, ये सेट बी मान लेते हैं, एंड दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। जहाँ जहाँ एरो है, 6 1 से रिलेटेड नहीं है, जहाँ एरो है सिर्फ वही रिलेटेड है। सो सेट बी में जितने एलिमेंट्स के पास एरो है वो रेंज में आएंगे। रेंज मीन्स हमारे पास सिर्फ ये वैल्यूज़ हो सकती हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। 1 नहीं है ना, सो 1 रेंज में नहीं आएगा, 1 आंसर नहीं आ सकता। दैट मीन्स कोडोमेन क्या है, सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, 1 2 3 4 5 6। कोडोमेन और रेंज में क्या फ़र्क है, रेंज है जो आ रहे हैं एलिमेंट, जो कनेक्टेड हैं किसी रिलेशन से। कोडोमेन क्या है, जो सेट में है, सेट बी में है।
एंड डोमेन क्या है, जो सेट ए में है। जो कनेक्टेड है सेट ए में। फाइन। रेंज कनेक्टेड वाले, डोमेन भी कनेक्टेड वाले, कोडोमेन ऑल। सो बेसिकली जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है। टोटल है कोडोमेन में एलिमेंट्स, एंड रेंज में वो हैं जो सिर्फ कनेक्टेड है। फाइन। अगर सेट ए से सेट बी में मैंने पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट मैंने देखना है कि ए क्रॉस बी कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें। अगर इसमें पी एलिमेंट्स हैं, इसमें क्यू है, तो 2 पार पी। फाइन। लेट से 6 है इसमें, इसमें भी 6 हैं। 2 6 इंटू 6 36 पॉसिबल सबसेट्स इतने बन सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो क्या है, 2 पार पी क्यू। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए क्वेश्चन, ए सेट एंड बी सेट, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में कितने रिलेशंस होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं मैन्युअली निकालूँ तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट, फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, 4 आते हैं। अब मैं इसको नंबर से निकालती हूँ, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया। ये इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना हो सकता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू 4, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं? 2 पर 4। वही लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतने एलिमेंट्स आ सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, टू पर 4। हमें सबसेट्स निकालने होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, दैट्स रिलेशन। सबसेट्स रिलेशन में हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले पता होना चाहिए क्या है, देन सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ रिलेशंस देता है। ये फॉर्मूला याद रखो, एंड दैट्स 2 पर पी क्यू। So let's talk about types of relations, that's reflexive relation. First is reflexive relation. Reflexive relation is a comma a for every r. I'll tell you in simple words. If we have set A, so the relation is 1 comma 1, 2 comma 2, 1 comma 3,
2,4 ये एक एग्जाम्पल गिवन है कि सेट ये है और रिलेशन ये है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव कब होगा? अगर फॉर एवरी नंबर ए कॉमा ए एग्जिस्ट कर रहा होगा। जैसे कि ये सारे नंबर्स हैं, तो हमारे पास इस रिलेशन में 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए, 4,4 भी होना चाहिए। 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फाइन, समझ आ गया? ये वाला बिल्कुल सिंपल टर्म्स में मैंने समझाया है, बाकी आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, सो सिमेट्रिक रिलेशन is said to be symmetric if a comma b जो है R से बिलोंग कर रहा है, तो b कॉमा a भी होना चाहिए। इसका ये नहीं है कि फॉर एवरी होना चाहिए, लेकिन अगर a कॉमा b है तो b कॉमा a होना चाहिए उसमें। अगर रिलेशन a 1 2 3 1,2,3 सिमेट्रिक रिलेशन है, तो रिलेशन क्या है? 1,1 2,2 1,2 ये रिलेशन के बने। फाइन, मैंने बोला कि a कॉमा b के लिए b कॉमा a होना चाहिए हर एक के लिए। 1,1 का उल्टा करो, 1,1। सो प्रिटी ऑब्वियस है कि 1,1 के लिए है। सो इनके लिए देखने की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए देखो। 1,2 के लिए 2,1 होना चाहिए, है। 2,3 के लिए 3,2 होना चाहिए, है। सो इट इज़ सिमेट्रिक। मैंने आपको दो रिलेशंस करा दिए, सिमेट्रिक बता दिया और रिफ्लेक्सिव बता दिया, बहुत इजी डेफिनेशन में। ठीक है, सिमेट्रिक क्या है? a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कौन से होते हैं? थर्ड में आते हैं एंटी सिमेट्रिक। a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा a बिलोंग्स टू r, a इज इक्वल्स टू b होना चाहिए एंटी सिमेट्रिक में। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक फॉर एवरी। एंटी सिमेट्रिक कैसे होगा? अगर मैंने एक रिलेशन दिया, ए सेट है 1 2 3, रिलेशन गिवन है 1,1 2,2, क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? यस, बिकॉज a इज इक्वल्स टू b है फॉर एवरी टर्म, तो ये एंटी सिमेट्रिक है। व्हेन a कॉमा b एंड b कॉमा a बोथ बिलोंग्स टू r। फाइन, अब मैं क्वेश्चन दूँ आपको, पुटअप करूँ। रिलेशन दिया है मैंने 4 5 6, सेट दिया 4 5 6, रिलेशन मैंने दिया है, सेट दिया है, रिलेशन दिया है 4 4 4 5 5 4 5 6 4 6। ठीक है, इनके बीच में कॉमर्स हैं, ऑब्वियसली होंगे। इज रिलेशन एंटी सिमेट्रिक? क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है? 4,4 के लिए है। क्या 4,5 के लिए है? नहीं, बिकॉज
4,5 and 5,4 exists, both belong to R but A is not equal to B. दोनों A B इक्वल होने चाहिए, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस वही होंगे जिसमें हमारे पास ये वाले सेट्स होंगे. ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है. ट्रांजिटिव, फोर्थ टाइप आती है ट्रांजिटिव. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये वाले, बट आप इसको बहुत इजी वे में मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ. यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन सो दैट कि आपको एक पॉइंट ही समझना है, वो आपको समझ आ जाए. A comma B belongs to R, B comma C belongs to R. This implies A comma C belongs to R. अब देखते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं. 1 2 3 ये एक सेट के बना है. रिलेशन क्या है? 1 2 2 1 1 1 2 2. Is the relation transitive? क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है? अगर A कॉमा B है, B कॉमा C है, तो A कॉमा C भी होना चाहिए. A कॉमा B है, B कॉमा C है, तो 1 कॉमा 1 भी होना चाहिए है. A B B कॉमा C है, तो 2 कॉमा 1 भी होना चाहिए. ठीक है. टू कॉमा वन है इसमें, इसके लिए 2 कॉमा 1 तो इटसेल्फ ही है. A कॉमा B है, 1 कॉमा 2 भी है. तो वो वाले पेयर्स आप लीव कर सकते हो जो ये वाले, इनके लिए टेस्ट करो. 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1 1 कॉमा 1 होना चाहिए है हमारे पास. सो ये ट्रांजिटिव है. अगर आप इनके लिए टेस्ट करो कि जैसे मैंने ये सेट उठाया और एक ये उठा लिया, 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2, तो 1 कॉमा 2 तो है. किसी भी इक्वल सेट के साथ करोगे तो यही आएगा ना. तो ये तो पहले से ही है, तो सिर्फ डिफरेंट सेट्स के लिए देख लो. अगर इनके लिए एग्जिस्ट करता है तो वो है फिर फाइन. फिफ्थ इज आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3. हाँ, या आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है. ये चीज़ आप खुद प्रूव करके देखोगे. जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको आएगा नहीं ये चीज़. सो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. So one thing you need to do, prove this relation. This is identity relation. Identity relation means the relation with itself. So 1 has relation, 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सारे आइडेंटिटी रिलेशंस में आ जाते हैं. अगर कुछ और आ गया इसमें तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा. जैसे मैंने अगर इसमें 4 कॉमा 1 डाल दिया तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा. फाइन. आइडेंटिटी रिलेशन ये इक्वल सेट्स वाले होते हैं. ये तीनों होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी, ट्रांजिटिव भी, सिमेट्रिक भी. सो मैंने आपको ये रिलेशंस करा दिया है. रिलेशंस एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, आई विल टेक अप दैट इन अनदर वीडियो. सो प्लीज़ डू वन थिंग फॉर मी, subscribe this channel, like all my videos so that I can upload more videos.
Fine. Thanks for watching this channel. Bye bye. Take care.